बाबा केदार की यात्रा है वो 10 मई से प्रारंभ होने जा रही है। उसके लिए पुलिस ने काफ़ी सारी तैयारियां की है। उस तैयारी के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमारा जो रुद्रप्रयाग का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको हमने सुपर जोन और सेक्टर में बांटा है। ऐसे 3 सुपर जोन हमने बनाए हैं। 8 हमारे जोन हैं और 27 सेक्टर में पूरा रुद्रप्रयाग जनपद जो है वो बांटा जाएगा। वो रुद्रप्रयाग के सिरो बगड़ से केदारनाथ धाम तक जो है ये सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। यात्रा की दृष्टिगत जो ट्रैफिक और यातायात का जो प्लान है उसको भी हमने सुपर जोन और सेक्टर में बांटा हुआ है। ट्रैफिक के लिए हमारे 2 सुपर जोन रहेंगे, 3 जोन रहेंगे और 11 सेक्टर्स जो है यात्रा के लिए हमने बनाए हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो है हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले कि केदारनाथ यात्रा में आप सभी को ज्ञात है कि बहुत सारे यात्री आते हैं। उसको देखते हुए जो हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो हमने पूरे जोन में डिवाइड किया हुआ है, वहाँ पे हमने ट्रैफिक पुलिस और हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और उनका सुपरविजन करने के लिए एक सीओ रैंक के अधिकारी जो है उनको हमने ट्रैफिक का नोडल बनाया है। ये जो सारे ट्रैफिक की ड्यूटीज़ रहेंगी हमारी कुंड से लेकर जो प्रभावी रहेंगी, कुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक जो है ये ट्रैफिक ड्यूटीज़ हमारी डिप्लॉयड रहेगी। इसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के अधिकारी और हेड कांस्टेबल है, जहाँ पे हमारी बॉटल नेक है, उन सभी जगह पे भी मौजूद रहेंगे। कभी भी अगर ट्रैफिक का कोई प्रेशर आता है या किसी जाम में या किसी बॉटल नेक पे कोई गाड़ी फंस जाती है तो उसको इमीडिएटली हटाने के लिए ये जो ट्रैफिक के हमारे जो जवान हैं वो वहाँ पे लगातार काम करेंगे। ये सारे जवान जो है ये वायरलेस सेट से युक्त रहेंगे। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो इमीडिएटली किसी भी तरह की जाम की स्थिति जो है वो इमीडिएटली हमारे वायरलेस सेट से जो है वहाँ पे बताएंगे। उसके साथ साथ जो हमारी मोटर बाइक भी है वो भी हमने हमारे ट्रैफिक जवानों को दे रखी है। जहाँ पे भी कंजेशन हो जाता है, जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा पाएगी, ऐसी जगह पे ट्रैफिक के जवान जो है इमीडिएटली मोटर बाइक से जाते हुए वो ट्रैफिक का जाम जो है वो खुलवाएंगे। हमने जो हमारे ट्रैफिक के रास्ते में जो स्लाइडिंग जोन्स है या जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे सिंकिंग जोन है वहाँ के लिए जेसीबी और क्रेन की जो व्यवस्थाएं है वो भी वहाँ पे जो है सुनिश्चित की है कि अगर कभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है या मलबा आ गया है, किसी कारण से वहाँ से रास्ते में अवरोध निर्माण हो सकता है, तो उसको तुरंत दुरुस्त करने के लिए और जो अवरोध है वो हटाने के लिए ये जो हमारे ट्रैफिक में जेसीबी और क्रेन है उनको हम वहाँ पे लगाएंगे। इसका फ़ायदा अगर कोई भी व्हीकल वहाँ पे ख़राब भी होता है या कोई भी व्हीकल को हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह भी रखना है तो उसमें भी इसका फ़ायदा होगा। जो हमारा केदारनाथ यात्रा के लिए जो हमारा ट्रैफिक का रूट रहेगा, जो एंट्री हमारी रहेगी वो कुंड से होते हुए गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और फिर पार्किंग में रहेगी। जो वापसी का रास्ता रहेगा छोटे व्हीकल के लिए सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, वहाँ से कालीमठ तिराहा होते हुए जो चुन्नी बेंड है वहाँ से हम छोटे व्हीकल्स को पास करेंगे और फिर वो कुंड से जो है फिर अगस्त्यमुनि के लिए रवाना होंगे। कंटिजेंसी के लिए हमने जो सिरो बगड़ है, अगर सिरो बगड़ में कभी लैंडस्लाइड आता है तो उसको कंटिजेंसी रूट के लिए हम छाती खाल से खाकरा का जो रूट है उसको हम यूज़ करेंगे। और अगर कभी कुंड में कोई इशू आता है या कोई समस्या आती है तो उसको बांसवाड़ा से अगस्त्यमुनि बांसवाड़ा से हम लमगोंडी और गुप्तकाशी के लिए डाइवर्ट करेंगे। जहाँ पे हमारे बॉटल नेक है उस जगह पे हम गेट सिस्टम जो है वो शुरू करेंगे। इस गेट सिस्टम में अगर नैरो पैच है तो एक गाड़ी को वहाँ से भेज के तभी दूसरी साइड से गाड़ियाँ जो है हमारे पास आएगी। जो हमारी पार्किंग है, जो सबसे अहम पार्किंग हमारी है उसमें सोनप्रयाग की पार्किंग और सीतापुर की पार्किंग जो है ये हमारी मेन पार्किंग होती है। इनके अलावा इस साल काफ़ी जो मिनी पार्किंग्स जो है वो यहाँ पे जनपद रुद्रप्रयाग में बनी हुई है, तो उसका भी फ़ायदा हमें यात्रा में होगा। उन जगह पे भी हम जो हमारे व्हीकल्स है और जो यात्री वाहन है उनको पार्क करेंगे ताकि उसका कोई भी व्यवधान जो है यात्रा रूट में ना आए। जो हमारी क्योंकि ट्रैफिक का प्रेशर बहुत रहता है, क्राउड का प्रेशर बहुत रहता है, उसको देखते हुए जब हमारे सोनप्रयाग में यात्रियों का प्रेशर बढ़ता है तो हमारे जो यात्री है उनको हम विविध बैरियर्स पे रोक के उनका जो संचालन है सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए हमारी जो ट्रैफिक की ड्यूटीज़ है वो मॉर्निंग में ही शुरू हो जाएंगी और जब हमें सोनप्रयाग और गौरीकुंड से ये अलर्ट मिलता है कि यहाँ पे अब स्थिति यहाँ पे जो स्थिति है वो मतलब ज़्यादा हो गई है या यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उसको हम गुप्तकाशी, फाटा, भीमगढ़ या उससे पहले जो है तिलवाड़ा, काकड़ागढ़ आदि जगह पे यात्रियों को रोक रख के जो है उनको भेजेंगे ताकि ऊपर सोनप्रयाग और गौरीकुंड में किसी भी तरह का प्रेशर ना बने।
इसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24/7 जो है कार्यरत रहेगा। हमारे कल से जो है कितने व्हीकल्स हमारे जनपद में प्रवेश कर रहे हैं और कितने व्हीकल जनपद से बाहर जा रहे हैं, इसका डेटा जो है हमारी जो चौकियाँ बनी हुई है वो चौकी भी जो है उसका डेटा जो है लगातार अपने पास बनाए रखेगी। साथ साथ कोई भी यात्री को किसी भी तरह की समस्या आती है या किसी भी तरह की परेशानी आती है, उसकी कोई चीज़ खो जाती है या अपने परिवार से बिछड़ जाता है, उसके लिए भी हमारा कंट्रोल रूम जो है लगातार 24 घंटे काम करेगा। उसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो भी हम पब्लिश करेंगे। गत वर्ष के भांति ही हमने इस बार भी जो हमारे बाहरी प्रदेश से यात्री आते हैं उनके लिए जो दिशा निर्देश है उनके कुछ स्थानीय भाषा में जो है लोकल लैंग्वेज में भी देने का प्रयास इस बार भी किया है। उसमें हमने इस बार हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और अंग्रेज़ी ये 5 भाषाओं में जो है मल्टीलिंगुअल बोर्ड्स जो है हमने विविध जगह पे लगाए हैं। उसमें हमने 3 प्रकार की जानकारियाँ दी है। एक जगह पे जब आप जनपद में आते हो तब आपको जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है, मौसम है, उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बताया है। उसके बाद जो आप यात्रा रूट पे जाते हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में अवगत कराया है। और तीसरा जो केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद क्या स्थिति होती है और अगर आपको कोई मुश्किलें आती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हमने बताया है। इसी के लिए अगर कोई यात्री अपने परिवार से बिछड़ जाता है या कोई उसका सामान खो जाता है, उसके लिए गत वर्ष की भांति ही हम ऑपरेशन मुस्कान जो है चलाने वाले हैं। इसमें हमने जगह जगह पे जो हमारी चौकियाँ हैं उसमें हमारे खोया पाया केंद्र जो है उनको इस बार भी लगातार हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है और वहाँ पे हमारे जो 2 जवान जो है वो लगातार वहाँ पे मौजूद रहेंगे और कोई भी अगर अपनी समस्या लेके आता है तो उसको हम इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो उसकी समस्या का हल करेंगे। जो हमारे धाम है उसकी मर्यादा बनाए रखने में और कोई भी अगर अशोभनीय कृत्य करता है या कोई हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत करने की वहाँ पे कोशिश करता है, उसके लिए हमारे द्वारा ऑपरेशन मर्यादा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसमें विधिक कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जाएगी। सभी जगह पे हमारी जो ब्रीफिंग हुई है और फोर्स को भी हमने ये प्रॉपरली बताया है कि ऑपरेशन मर्यादा के तहत आप सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कोई भी धाम की जो और यात्रा रूट में किसी भी तरह के अशोभनीय कृत्य नहीं करेंगे। पुलिस सहायता के लिए हमने पुलिस असिस्टेंट बूथ जो है, पुलिस सहायता केंद्र जगह जगह पे बनाए हैं। ये सभी केंद्र यात्रियों को यात्रा मार्ग पे सहायता करेंगे। साथ साथ यात्रा में आप कहाँ पे विजिट कर सकते हो, किन किन जगह पे जा सकते हो, अगर उनको किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी की जो जानकारी ये पुलिस असिस्टेंट बूथ हमारे देंगे। जो गूगल असिस्टेंस का प्रयोग लास्ट ईयर भी हमने किया था, अगर कोई खो जाता है या अगर किसी अपनी भाषा में वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा है या पुलिस से वो संपर्क नहीं कर पा रहा है, इसके लिए भी हमने गूगल असिस्टेंस के बारे में हमारी फोर्स को बताया है, उनको ब्रीफ किया है कि वो जो आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंस ऐप डाउनलोड कर ले ताकि यात्री को जो है वो सहायता कर पाए। हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो है ये लगातार हमारा एक्टिव रहेगा। किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं अगर कोई फैलाता है या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर कोई फैलाता है तो उसके ऊपर जो है निगरानी रखने के लिए और तुरंत कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो है हमारा लगातार काम करेगा। एक डेडिकेटेड साइबर सेल जो है इस साल हमने बनाया है। ये साइबर सेल जो है किसी भी तरह के हेली टिकट के फ्रॉड होते हैं, कोई भी हेली टिकट फर्जी आपको देता है या ओवर रेटिंग करता है तो इसके लिए या कोई भी ओवर रेटिंग करके या फिर फर्जी टिकट जो है आपको देता है तो इसको ध्यान में रखते हुए ये साइबर सेल जो है ये लगातार काम करेगा। अगर कोई फेक वेबसाइट भी बनाता है तो उसके लिए भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपसे कोई भी ऐसी फेक वेबसाइट आपको देता है या आपको उससे टिकट बुक करने के लिए कहता है या किसी नंबर से भी अगर आपको कह रहा है कि ये आपको इस नंबर से जो है आप टिकट बुक कर पाएंगे, तो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दे रहा है तो इमीडिएटली रुद्रप्रयाग पुलिस के कंट्रोल रूम से आप संपर्क करिए। अगर उस नंबर पे या फिर जो हमारा 1930 साइबर सेल का नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, उस पर हम तुरंत कार्रवाई जो करेंगे। बाहरी ज़िलों से भी हमने जो फोर्स है वो डिमांड की है और लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ड्यूटीज़ है वो प्लेस हो रही है, डिप्लॉय हो रही है। इस साल जो हमारी फोर्स का विवरण होगा वो इस प्रकार रहेगा। उसमें हमारे लोकल के स्थानीय पुलिस रहेंगे, हमारे नागरिक पुलिस रहेंगे, आर्म पुलिस रहेंगे, पीएसी रहेगी, जल पुलिस, एसडीआरएफ, फायर की टीम रहेगी, साथ साथ जो हमारी आर्म पुलिस है वो भी रहेगी। ये सारे लोग जो है इसके साथ हमारे जो होमगार्ड्स, पीआरडी और महिलाओं का दल जो है वो भी हमारे साथ रहेगा, जो यात्रा में यात्रियों को सहायता एवं यात्रा जो है सुकर करने के लिए मदद करेगा।
जो डेडिकेटेड गैजेटेड ऑफिसर्स जो है वो उनको भी हमने अपॉइंट किया है। उनको हमने यात्रा का नोडल, यहाँ के हमारे सीओ हर्षवर्धनी मैडम, उनको यात्रा नोडल बनाया गया है। और सीओ रुद्रप्रयाग जो उनको ट्रैफिक नोडल जो है वो हमने बनाया है। इसके साथ साथ हमारा एक वेलफेयर ऑफिसर भी हमारे जवानों के इसको कल्याण को देखते हुए और वेलफेयर को देखते हुए उसको हमने अपॉइंट किया हुआ है। जवानों की जो भी समस्या आएंगी या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखने के लिए ये वेलफेयर ऑफिसर जो लगातार काम करेगा। हर 7 दिन में वेलफेयर ऑफिसर हमें इसकी रिपोर्ट देंगे कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या समस्या आती है। उसके साथ हमारे जो फायर सीज़न को देखते हुए हमने सारे जो होटल या यहाँ पे जो होम स्टे है इनका फायर ऑडिट भी स्टार्ट करवा दिया है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड आदि जगह पे जो फायर की कभी घटनाएं आती है तो उसमें तुरंत जो है उसमें सुविधा प्रोवाइड करने के लिए फायर की हमारी यूनिट्स जो है वो लगातार काम कर रही है। जहाँ जहाँ पे हाइड्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी उसको भी परखा जा रहा है और पानी की अवेलेबिलिटी जो है उसको भी हम ध्यान दे रहे हैं। गत वर्ष के बाद ही जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है उसमें भी लगातार हमारी एक्साइज में शराब जो है इसके अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो भी लगातार हम करते रहेंगे। और इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई हुई है जो किसी भी तरह की कोई ऐसे इलीगल शराब का वहन करता है या फिर यहाँ पे सेवन करता है या फिर उसको बेचता है तो इस पे जो है लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। मीटिंग्स जो है जो हमारे कूड़ा खच्चर है, होटल व्यवसाय के, इनके साथ हमारी टीम्स जो है लगातार मीटिंग कर रही है और उनका जो है जो भी यात्रा से रिलेटेड जो बातें हैं उनको समझाई भी जा रही है और उनके सहयोग की अपेक्षा भी की।